उत्तम क्षमादौ आदर भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चहुपति दुख के काढ़े मुकति करतार है। पंचपदस्थी भगवान की पंचपदस्थी भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की शक्तिनाथ भगवान की सत्यनाथ महावीर भगवान की ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की अचल सभी कुलदेव की अचल कुल श्री देवानंद जी महाराज की मनुदेव श्री जयदेव जी महाराज की समस्त आचार्यों की तिरुवंगमोहन महाराजों की राजस्थान जी मानवी माता की दशलक्षण महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की जैन धर्म की दशलक्षण पर्व की उत्तम क्षमा धर्म की जय। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे लिए दशलक्षण महापर्व का अवसर आया है और ये धर्म के 10 लक्षण है या 10 धर्म है? 10 धर्म है क्या? इसका मतलब 10 धर्म है, लेकिन धर्म की कोई संख्या नहीं होती। ये धर्म 10 नहीं है। क्या नाम है? 10 लक्षण। धर्म के 10 लक्षण है, धर्म के 10 चिन्ह है। लेकिन धर्म तो जब भी होता है वो धर्म एक ही होगा और वो धर्म है वस्तु स्वभाव धर्म। धर्म की परिभाषा क्या बताई? वस्तु का स्वभाव धर्म है। और ये जो 10 प्रकार जो धर्म है, धर्म के जो 10 लक्षण है, उत्तम क्षमा माधव माधव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये जो धर्म के 10 लक्षण बताए, ये 10 लक्षण क्या है? ये आत्मा के स्वभाव है। क्या परिभाषा है? वस्तु स्वभाव धर्म। ये धर्म कहीं और से लाने की आवश्यकता नहीं है। न ये सारे धर्म मुझे इन 10 दिनों में प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा है क्या? विशेष रूप से इन 10 दिनों में हम 10 धर्मों की आराधना करते हैं, तो ये 10 धर्म हमारे 10 लक्षण पर्व के अवसर पर हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये धर्म मेरी आत्मा का स्वभाव है। उत्तम क्षमा आदि कहीं से लाने की, कहीं से पाने की आवश्यकता नहीं है। ये धर्म हमारे गुण है, हमारी संपत्ति है, लेकिन अनादिकाल का जो संस्कार है, पूर्व आदि विभाव जो संस्कार चल रहा है, उस विभाव के प्रभाव से स्वभाव की उपलब्धि नहीं होता। तो यह अवसर हमारे जीवन में आया है कि हम क्या अपने बहिर्मुखी दृष्टि को त्याग करके अंतर्मुखी हो, हम अपने विभावों को त्याग करके और स्वभावों को प्राप्त, अपने दोषों का निवारण करके अपने गुणों को प्राप्त हुए, ऐसा अनुभव अवसर हमारे लिए प्रत्येक वर्ष इन 10 दिनों में हमें प्राप्त होता है कि हम इन दिनों में अपनी विकृति को दूर करके जब पर्व हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे पर्व क्या है? जो पवित्रता लेकर के आए, जिस धर्म के माध्यम से इन पर्व के दिनों में मैं अपने आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था, आत्मा की उस पवित्र शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करूं, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये पर्व हमारे लिए उस पवित्रता, उस उत्तमता, उस श्रेष्ठता को प्राप्त कराने के लिए पर्व अर्थात जोड़ना, जो मुझे मेरी आत्मा से जोड़ दे, जो मुझे मेरे स्वरूप का प्रतिभास करा दे, मेरे स्वरूप से मुझे मिला दे, उसे क्या कहते हैं? पर्व। और इस प्रत्येक पर्व, प्रत्येक धर्म के आगे जो उत्तम शब्द लगा, उत्तम क्षमा धर्म
के सहित जो क्षमा का भाव है वो क्या कहलाता है? उत्तम क्षमा। अच्छा, क्षमा की परिभाषा देते हुए कहते हैं सत्य प्रतिकार सामर्थ्यकार क्षमा। सत्य की प्रतिकार सामर्थ्य क्या? क्षमा। सामर्थ्यकार क्या? यद्यपि प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। कोई दुष्ट जन या कोई अन्य जन हमारे लिए अनिष्ट करे, उपद्रव करे, अपशब्द कहे, ऐसे अनिष्ट प्रसंगों में भी हमारे अंदर क्षमा का भाव आए, क्रोध का भाव नहीं आए। यद्यपि प्रतिकार, ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है कि भाई सामने वाला कोई ताकतवर व्यक्ति है और झगड़े की स्थिति बन गई तो वहां क्या रहता है? भाई चुप रह जाते हैं, उसे माफ करते हैं, उसकी हम प्रतिकार नहीं करते। हाँ, किस तरह से कि भैया अभी क्या हम लड़ेंगे ना तो फिर हाथ पाँव टूट जाएंगे। तो अपनी हानि की वजह से, अपनी असुरक्षा के भय से क्या सामने वाले को क्षमा करना क्षमा नहीं है। दूसरा क्या होता है कि भाई बॉस है, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस में काम कर रहे जो मालिक है ऑफिस का, वो कई बार कुछ कह देता है, उल्टा पलटा खूब गाली गलौज कर दे, उल्टा पलटा खूब कह दे, तो क्या उसका हम जवाब नहीं देते? क्यों? कि नौकरी चली जाएगी, अभी अच्छी खासी नौकरी है, निकाल देगा। या कोई ग्राहक आया हुआ दुकान में और ग्राहक बहुत उल्टा पलटा बोल रहा है, बहुत ऐसी कोर्ट की स्थिति बन रही, बहुत सामान निकलवा रहा है, फिर भी कह रहा है कि सब बेकार है। ऐसी स्थिति में क्रोध आ सकता है, लेकिन वहां भी चुप रह जाते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते, उसे जवाब नहीं देते, क्योंकि दुकानदारी बढ़ जाएगी। तो इन स्थितियों में क्या गया? क्षमा क्षमा नहीं है। आचार्य क्या कह रहे हैं कि आपके पास प्रतिकार करने का सामर्थ्य है, उसके आप ताकतवर हो, आप उसे उसका ईट का जवाब पत्थर से दे सकते हो। किसी कमजोरी वश नहीं, आप अपने ताकतवर हो, आप उसका जवाब दे सकते, प्रतिकार कर सकते, लेकिन फिर भी अंदर में प्रतिकार का भाव नहीं, क्रोध का भाव नहीं आना, ये क्या कहलाता है? क्षमा। उत्तम क्षमा। अपनी आत्मा को लक्ष्य में लेकर के जो क्रोध आदि का अभाव रूप अवस्था है, जो आत्मा की परिशुद्ध अवस्था है, स्वरूप का भान, स्वरूप की निकटता ही क्या है? उत्तम क्षमा। प्रतिकार करने का सामर्थ्य होता। अब देखो मुनिराज के लिए तप के प्रभाव से वृद्धियां प्रकट हो जाती है, और अपन में ऐसी वृद्धि के अंतर्गत 64 वृद्धियों को सुना होगा, जाना होगा, और उन वृद्धियों के अंदर एक वृद्धि होती है दृष्टि विश्व वृद्धि, और एक वृद्धि होती है आशीर्वाद वृद्धि। दृष्टि विश्व वृद्धि कैसी होती है कि बस देख देना सामने वाले की तरफ तो वो भस्म हो जाएगा, उसका नाम होगा, इतनी शक्ति होती है। और कह दे आशीर्वाद की अगर कह दे तू मर गया तो वो मर जाए, तू रोग तेरे को रोग है, तेरे कुछ भी कह देंगे तो क्या होगा? उसका असर हो जाएगा, उसका परिणाम हो जाएगा। लेकिन ऐसी वृद्धि होने के बावजूद मुनिराज सच्चे साधु कभी उसका प्रयोग नहीं करते। सामने वाला कितना उसका कदर पार्श्वनाथ भगवान, हम पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेते हैं और साथ में क्या नाम लेते हैं? कमट। लेकिन वास्तविक नाम क्या है? मरुभूति। उनका नाम क्या है? पूर्ण नाम है मरुभूति का जीव और कमट का जीव, और इस कमट के जीव ने कहा पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भाव कर, हाँ ऐसा खूब सर किया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान
लेकिन पार्षद भगवान ने उसकी तरफ, कमर की तरफ तो देखा नहीं। प्रतिकार करना तो दूर, जवाब देना तो दूर, उसकी तरफ तो उनकी दृष्टि ही नहीं गई। ये कहलाते उत्तम क्षमा। श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, सीता के लिए राम ने रावण से लड़ाई करी और क्या क्या लंका पर चढ़ाई कर दी। लेकिन फिर भी आखिरी वक्त तक श्री राम क्या कहते रहे रावण से कि मुझे तेरा कुछ भी राज्य संपदा नहीं चाहिए, तू तो मेरी सीता को लौटा दे बस। युद्ध में जब लक्ष्मण को बाण लगा तो विशल्या का जल मंगाया गया उसके उपचार के लिए, और उस विशल्या के जल से लक्ष्मण का उपचार हुआ। और जो मेघवाहन आदि थे, वो भी युद्ध में घायल हुए, यदि वे वहां से शत्रु पक्ष से गए, लेकिन उनके लिए भी श्री राम ने विशल्या का जल भिजवाया उनके उपचार के लिए। ये कहलाती है उत्तम क्षमा। ऐसे कई प्रसंग हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ ऐसे उत्तम क्षमा को धारण करके अपने धर्म को प्राप्त हो, क्रोध आदि विकार को दूर कर। आपके लिए क्रोध आती है, हर एक व्यक्ति की शिकायत है कि महाराज हमारे लिए क्रोध आती है, लेकिन ये क्रोध कैसा है, घातक है, क्रोध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। हमारे लिए यह विचार करने में आता है कि हमने क्रोध किया तो हमने बहुत अच्छा किया, और आपके लिए उत्साह देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। कैसे तंबू व्यक्ति हो, तुम्हें इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए, और आप क्रोध करते हो, आप उसका जवाब देते हो तो आपकी सराहना भी करने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन क्रोध से कभी किसी का भला नहीं होगा। हमें विचार करना होगा कि ये क्रोध मेरे लिए हितकारी है कि क्षमा। इस क्रोध के कारण मेरा क्षमा जो धर्म है वह मुझसे छिन गया, मुझसे वंचित हो गए। दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के दुश्मन हैं। जहां पर क्रोध होगा वहां क्षमा नहीं होगा, और जहां पर क्षमा होगा वहां पर क्रोध नहीं हो सकता। ये क्रोध हमारे लिए आता क्यों है? पहले हम कारणों पर विचार करें। अगर जीवन से इस विकार को दूर करना है तो इस संबंध में हमें सोचना होगा, विचार करना होगा कि इसका कारण क्या है, क्योंकि कारण को दूर करके हम कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। तो क्रोध का कारण क्या है? सबसे पहला तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए व्यक्ति क्रोध करता है कि मेरा वर्चस्व बना रहे। अगर मैं गुस्सा करूंगा, क्रोध करूंगा तो मेरा काम डर के मारे लोग करेंगे, मेरे दबाव में लोग रहेंगे, मेरी आज्ञा मानेंगे। और दूसरा क्या कि जब हमारा चाहा हुआ नहीं होता, हम चाहते हैं ना हमारे अनुसार नहीं होता, कोई व्यक्ति है वो हमारे अनुसार नहीं चलता, हमारे कहने को नहीं मानता, या परिस्थितियां हमारे जब प्रतिकूल हो जाती है तो क्या होता है, क्रोध की अवस्था बनती है। लेकिन विचार करो कि ऐसी स्थिति में क्रोध करने से मेरा हित होने वाला है क्या? क्रोध से सदा हानि नहीं होती। क्रोध का प्रारंभ भावुकता से होता है और उसका अंत पश्चाताप से कि है बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती। और ऐसे क्रोध की स्थिति में आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया होगी वो कैसी होगी? वो नेगेटिव होगी, वो हानिकारक नहीं होगी, क्योंकि क्रोध की स्थिति में आपका विवेक छिड़ जाता है, सही गलत की पहचान आप भूल जाते हो, और परिणाम क्या निकलता? नुकसान, हानि। क्रोध से कहते हैं हेल्थ, वेल्थ और
स्थितियों की हानि होती है। क्रोध से क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य की हानि होती है। कहते हैं अमेरिका में शोध हुआ और शोध किया तो मालूम पड़ा कि 1 मिनट का क्रोध और हमारे अंदर 50,000 जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रक्त कणिका, जो कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे प्रभाव को लेकर के आते हैं। हमारी जो शांत मुद्रा होती है, हमारे अंदर जो साम्य भाव शांति की स्थापना होती है, उस स्थिति में क्या काम करता है? वो व्हाइट ब्लड सेल, जहां व्हाइट ब्लड सेल की अधिकता होगी वह व्यक्ति शांत होगा। लेकिन जब आप क्रोध करते हो तो ये व्हाइट ब्लड सेल जो है, श्वेत रक्त कणिका जो होगी वह नष्ट हो करके और रेड ब्लड सेल में परिवर्तित होगा। आपका चेहरा कैसा आ जाता? लाल हो जाता, कम हो जाते हैं आप, न खाने का पीने का सुध रहता है, न नींद आती है। जब आपका क्रोध विपरीत चिंतन चलता है तो नींद आना, खाने पीने का खाना नहीं सुहाना, मन अशांत रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? शरीर की अस्वस्थता होती है, रोगों का कारण बनता है। फिर क्या? रुपये पैसे की हानि कर देते, क्या टीवी तोड़ देते, धंधे व्यापार में भी उल्टा पलटा, मान लो की स्थिति में किसी से क्या हुआ, झगड़ा कर लिया, तो धन संपत्ति की भी हानि किससे होती है? क्रोध के फलस्वरूप होती है। और तीसरा क्या कि जितना भी आपका संबंध था उन संबंधों की हानि का मूल कारण क्या रहता है कि क्रोध की अवस्था में ऐसे ऐसे शब्द बोल देते, ऐसे ऐसे वाक्य बोल देते, बस झगड़ा, जितने संबंध टूटे हैं या आगे टूटे, झगड़े फसाद होते हैं, उसकी मूल कारण क्या रहता है? तो क्रोध से क्या होगा? उससे मेरी हानि होने वाली है। तो क्या करें हम? अपने जीवन से क्रोध को दूर करें, क्रोध नहीं करें, क्रोध को जीते। और क्रोध को जीतने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला आप क्या होता है? तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं। जब भी क्रोध जैसी स्थिति होती है तो क्या करते हैं? तुरंत रिएक्शन देते हैं। आप किसी ने मारा, किसी ने गलत बात बोली, तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। तो आप क्या करो? तत्काल प्रतिक्रिया से बचो, आप उसका जवाब नहीं देना। और क्या करो? तो हो सके तो उस स्थान को छोड़ दो। इससे क्या होगा कि आपको गैप मिलेगा, थोड़ा समय मिलेगा, विचार करने का, समझने का समय मिलेगा, आपको सही गलत का फैसला करने का मौका मिलेगा। हर एक बार गलतियां सामने वाले की नहीं होती, कई बार गलती हमारी भी होती है, पर क्या अक्सर अपनी गलती होती है। लेकिन क्रोध की अवस्था में हमें अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, जिसका परिणाम हमारे जीवन में ऐसा विकृत रूप होकर के आता है। इसलिए क्या करें कि सबसे पहले प्रतिक्रिया नहीं करना, दूसरा क्या? उस स्थान को छोड़ देना, शांत करना। और तीसरा सबसे बढ़िया कारण क्या है? आध्यात्म में कहता है कि कर्म उदयता विचार करो। अगर मेरे विपरीत कोई परिस्थिति बन रही है या सामने वाला हमारे ये विपरीत प्रतिक्रिया कर रहा है, शब्द बोल रहा है, तो विचार करना ये सब और किसी का दोष नहीं है, मेरे किए गए कर्मों का ही प्रतिफल है। और अगर मैं प्रतिक्रिया करूंगा तो इस अनुरूप और कर्म को मानूंगा। अगर मुझे है तो इस
प्यार से छूटना है तो अपने स्वरूप का चिंतन करना, कर्म उदय का चिंतन करना और स्वरूप की निकटता से अपने जो शांत स्वभाव है, साम्य स्वभाव है, उसको प्राप्त होने योग्य है। अब क्या कि पंडित ध्यानत राय जी और उनके द्वारा लिखी गई पूजन की पंक्तियां हैं। उन्होंने प्रत्येक धर्म के ऊपर में पूजन की रोज हम पूजा करते हैं, तो ये 10 धर्म की पूजा की जो ध्यानत राय की पंक्तियां हैं, उसके आधार से हम इस उत्तम क्षमा धर्म को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, पीड़े दुष्टों ने बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा मिले उपनति दे लीलो। पीड़े दुष्ट अने दुष्ट जन है, जो दुर्जन व्यक्ति है, वो अनेक प्रकार की यातना दे रहे, पीड़ा दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं या मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में और तो क्या बांध मार बांध दिया और क्या करे, मार रहे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करे, धड़िए क्षमा क्या करे, अपनी क्षमा रूपी धर्म को धारण करो। विवेक को खोना नहीं, वहां पर क्या शांत रहो, क्षमा को धारण करो, क्योंकि उत्तम क्षमा कहो रे भाई, यह गौरव सर्व सुखदाई। उत्तम क्षमा कैसा है? उसको कहो रे भाई, उत्तम क्षमा को धारण करो। क्यों? यह गौरव सर्व सुखदाई। इस भाव में भी सुख, इस भाव में भी यश का कारण। क्षमा क्या कहा? क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा वीर पुरुष का आभूषण है। क्षमा करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जो क्षमा करने वाला होता है, जो माफ करने वाला होता है, वो सदा बड़ा होता है। और ऐसे क्षमा गुण को, क्षमा धर्म को धारण करने वाला संसार में यश कीर्ति को प्राप्त होता है। आपका धर्म, आपका क्षमा धर्म आपकी सुख और शांति रूपी संपदा को सुरक्षित रखने वाला। आप क्षमा करके क्या करते हो? अपने शांत अवस्था को बनाए रखते हो। इस भाव में भी सुख और शांति का कारण है, और ये भाव में भी सुख और शांति। यह पर भाव सुखदाई। फिर आगे क्या करे? गाल सुनी मन खेद न मानो, गुण को गुण कहे अयानो। क्या कर दिया? गाली सुनी मन खेद न, कोई अपशब्द कहे तो क्या होता है? पहले का कोई गाली दी, एक थप्पड़ लगाया, तो गाली सुन करके और थप्पड़ लगाना, चाटे लगाना, ये क्या है? ये काया की विकृति है। अब गाली सुन करके गाली देना, अपशब्द बोलना, ये क्या है? वचन की विकृति है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं न काया की विकृति हो, न वचन की विकृति हो, अरे मन में भी खेद दुख पीड़ा का भाव नहीं आए, मन में भी उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं आए। अरे गजब कर रहे, सामने वाला गाली दिए जा रहा है और आप कह रहे कि मन में भी विचार करो। ऐसा नहीं होता, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे क्या है, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जहां कोई कुछ कह देता है ना, तो फिर मैं आपे से बाहर। तो कमजोरी किसकी है? अपनी कमजोरी है ना। किसी ने कुछ कह दिया और तुमने क्रोध किया, तो नुकसान किसका हुआ? सामने वाला तो कह करके गाली सुनने पर खेद मानो, मन में भी खेद
आपने चोरी करी? क्या आपने बेईमानी करी? तो हाँ साहब करी। तो फिर सामने वाला गलत क्या बोल रहा है? अगर चोरी करी, अगर बेईमानी करी, तो सामने वाला गलत क्यों बोल रहा है? आपका कोई नाम लेता है, जैसे आपका रमेश जी नाम है, आपका क्या नाम है? पद्म प्रकाश जी। ब्रह्म प्रकाश जी। ब्रह्म प्रकाश जी, तो आपका नाम लेते तो आपको बुरा लगता है क्या? कोई ब्रह्म प्रकाश जी बोले पुकारा आपको, तो आपको बुरा लगता है क्या? अच्छा लगता है ना? जब आपने चोरी करी, जब आपने बेईमानी करी, तो आप बेईमान हो ना, आप चोर हो ना, तो कोई बोल रहा है तो उसमें बुरा मानने की क्या जरूरत? तो बोला मैंने चोरी नहीं की, मैंने बेईमानी नहीं करी, फिर भी बोल रहा है सामने वाला, आप गुस्सा मत करो। अरे जब बोला ही नहीं, जब आप चोर हो ही नहीं, तो फिर उसमें बुरा मानने की क्या आवश्यकता है? एक बच्चा बोला क्लास में बोलता है सर ये मेरे को गधा बोल। इसने क्या बोला? मेरे को गधा बोला। तो सर क्या बोल रहे हैं कि मैं ऊपर से नीचे तक देख लिया, तू कहीं से गधे नहीं दिख रहे, तू कहीं से तुझे गधे नहीं दिख रहे, उसके बोलने से क्या होता है? और अगर कोई गधा बोल रहा है और आपको बुरा लग रहा है, तो आप गधे हो गए। आप कौन हो? आप गधे हो, तो आपको बुरा लग रहा है। यहाँ क्या ज्ञानी समझा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब तुम वो हो ही नहीं, जब तुम चोर नहीं हो, जब तुम बेईमान नहीं हो, तुम्हें ऐसा बोल रहा है, तो तुम्हें बुरा मानने की क्या हो सकता है? तो इस प्रकार से हम विचार करके और अपने अंदर के दुर्विचारों को दूर कर सकते हैं, क्रोध की स्थिति नहीं बने ऐसी अवस्था पैदा कर सकते हैं। कहते वो तो सब ठीक है, गुण को अवगुण कहे गया, मैं गुणी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर अच्छाई है, फिर भी सामने वाला मेरी बुराई कर रहा है, और वो भी क्या कोने में समझाए मेरे को, या कोने में बोले, हाथ में बोले, तो कोई बात नहीं, सबके सामने ऐसे करेंगे, बुराई कर रहे हैं, कर रहे हैं, करके ऐसी स्थिति में भी क्या क्रोध नहीं करे। कहिए वस्तु छीने बांध मारे बहुनी करे, घर के निकारे तन निकारे, बैर जोड़ कहारे। कहिए वस्तु छीने बांध मार बहुनी, क्या कह रहे हैं? कहिए ऐसा अपशब्द आदि, निंदा आदि के शब्द, निंदा आदि कौन कर अज्ञानी व्यक्ति कहिए अयानो वस्तु छीने, अपशब्द कह रहा है, वस्तु छीनी, तोड़ फोड़ कर दी, मोबाइल तोड़ दिया आपका छीन करके, वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, बांध करके और क्या करना है? मारना है, घर से निकाले, और क्या किया भाई? क्या करते हैं? समय समय दिया तो घर से भी निकाल दिया, जायदाद छीन ली, सब कुछ अपने नाम कर लिया, घर से भी है चलता कर दिया है? तो ऐसी स्थिति में बैर जोड़ना कहा है। क्रोध की विकृत अवस्था का नाम है बैर। थोड़ी देर तक आपके लिए, मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए क्रोध आया चला गया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही क्रोध क्या होगा? हाँ, बैर का जो रूप धारण कर लेता है, ये बहुत खतरनाक है। ये बैर महादुखदायी है, ये बैर का भाव भाव में भटकाता है। ये आपके लिए जो क्रोध का परिणाम, जो बैर रूप, जो बदले जो भावना विकसित हो जाती है, वो क्या? वो भाव में साथ होता है। 10 भाव तक जो कमल ने वासना भगवान का पीछा नहीं छोड़ा, विसर्ग किया, ये किसका परिणाम था? बैर का परिणाम था।
जो दुश्मनी का जो भाव है, अरे कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, ये सब क्या है, कर्म का खेल है। कर्म का उदय होता है तो मित्र भी शत्रु हो जाता है, और पुण्य कर्म का हो जाता है तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। कोई भी मित्र, कोई भी शत्रु नहीं है। ये सब क्या है, हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का खेल है। समता दृष्टि से तो वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे तो क्या है, आगे की लाइन में जवाब दे दिया, एक कर्म पूरब किए खोटे सहे को नहीं जिएगा, अति क्रोध रत्न बुझाए पानी सामने जल ले सिया। क्या करें, एक कर्म पूरब किए खोटे, जो पूर्व में कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो सामने वाला व्यक्ति या परिस्थिति आपके साथ ऐसी बन रही है, इसका कारण और कुछ नहीं, आपके कर्म है। भाई आप ट्रेन में जा रहे थे, और ट्रेन में बॉगी में कितने 5,000 10,000 लोग रहते हैं, और उन लोगों में से आपका झगड़ा किसी व्यक्ति से क्यों हुआ, बाकी लोगों से क्यों नहीं हुआ, कि उनका कुछ न कुछ संबंध है, जिसका परिणाम कर्म का परिणाम है, तो उस व्यक्ति से कार्य झगड़ा आपका हुआ। या जीवन में भी अगर कोई ऐसी स्थिति बन रही है तो इसके पीछे का परिणाम क्या है, कि आपके द्वारा पूर्वकृत कर्म, जो कर्म पूरा किए खोटे सहे खोटे जीना, कि पूर्व में क्या है कि आपने उधार लिया है तो आप उसको चुकता करोगे ना, चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे, नहीं तो क्या होगा कि बाद में ब्याज से उसको चुकाना पड़ेगा। और वर्तमान में जब कर्म उदय का विचार करके और मैं प्रतिक्रिया से रहित उसका जवाब नहीं दूं, सामने जलने से अति क्रोध अग्नि बुझाएगा। क्रोध रूपी ज्वाला को शांत करने के लिए क्या समता रूपी जल ही सहायक है। समता, कर्म उदय का विचार करो, समता को धारण करो, तो क्या होगा, वो क्रोध रूपी अग्नि सांस होगी। उसको यहाँ पर अग्नि की उपमा दी गई। क्रोध करके हम सोचते हैं कि सामने वाले का हित अहित कर देंगे, उसका बुरा करने के लिए, अहित करने के विचार से क्रोध करते हैं कि नहीं करते। लेकिन हम अग्नि की उपमा दी कि अग्नि का गोला, अग्नि का पिंड आप अपने हाथ में थामोगे और दूसरे पर चलाने के लिए उसको थामोगे, तो सबसे पहले हाथ किसका जलेगा, आपका ही जलेगा। माचिस जलती किसके लिए, दूसरे को जलाने के लिए माचिस जलती है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, वो अग्नि उसे ही जलाए। तो दूसरे का नुकसान हो नहीं हो ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन ऐसे क्रोध आदि कसाय को करके मैंने अपना हित तो कर ही लिया, और उसको संपारूपी जल को धारण करने से ही उसको अग्नि को शांत किया जा सकता है। कभी भी झगड़ा कितना कहते ना, झगड़ा और लेकिन तगड़ा नहीं, झगड़ा करो घर परिवार में, पति पत्नी में झगड़ा होता है, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि क्या, हाँ कि सब संबंधी खत्म कर दो। मतभेद हो, ये हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बोलचाल मत करना, बोलचाल अगर आपका जारी रहा तो क्या रहेगा, वो संबंध आपका बना रहेगा। क्या करते, हम तो बात ही नहीं करते। जितनी जल्दी हो इस मलाल को दूर करके और मैत्री और सौभाग्य का वातावरण बनाना उचित है। आप झगड़े को भूल जाओ, आप झुक जाओ ना, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, परिवार में रहे, एक व्यक्ति झुक गया तो क्या हो जाता, बोलना बंद नहीं करो। आप क्या बोलना, क्या कहते हैं ना कि दुश्मनी
मिटाने का फार्मूला अपनाइए, दुश्मनी मिटाने का फार्मूला अपनाइए। देख के सामने वाले को मुस्कुराइए। एक आपकी मुस्कुराहट। और पंडित बनारसी दास जी थे, और पंडित बनारसी दास जी की पत्नी जो थी ना बड़ी मुस्कुराई थी। तो रात में एक दिन है सो देर से घर लौटे तो पंडिताई बहुत गुस्से में, और उसने क्या किया, एक बाल्टी पानी पंडित जी के बनारसी दास जी के ऊपर डाल दिया। बनारसी दास जी क्या करते हैं, आज तक तो गरजती थी, आज बरसती आज तक तो गरजते में देखा था, आपको बरसते में भी देख लिया। तो ऐसे है ना, खुशी का भाव ऐसे है, इसके माध्यम से हम उस क्रोध से दूर हो सकते हैं, झगड़े के माहौल को दूर कर सकते हैं। क्या कहते हैं, दुर्जन क्रूर कुमार कटोकर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखने पर ऐसी परिणति दुर्जन है, क्रूर लोग हैं, कुमार की जन है, उनको देख करके क्या करना, समता भाव को धारण करना, क्षमा धर्म को धारण करना, अपने अंदर वात्सल्य का भाव हो, अपने अंदर प्रीति का भाव हो, प्रेम का भाव हो। देखो यशोधन मुनिराज थे, राजा सैनिक, जिसने क्या हुआ, मरा हुआ सब प्यारा उनके ऊपर, और चेला जो कौन थी, रानी चेला, उसने क्या किया, उस सर्प को दूर किया, उनके ऊपर से चीटियां काट रही थी उनके पूरे शरीर, और वो तो अपने ध्यान में नहीं थे। तो चेला ने क्या किया, बड़े में सर्प को हटाया वहां से, और उनका वो सर्प दूर हुआ। और जब उनका ध्यान टूटा तो दोनों को, एक सर कटने वाले को और एक सर दूर करने वाले, दोनों को कैसा आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि भवा। दोनों को एक ही आशीर्वाद दिया, धर्म का वृद्धि का आशीर्वाद दिया, सुख का शांति का आशीर्वाद दिया। ये कहलाती है उत्तम क्षमा। ऐसी क्षमा, उस क्षमा स्वभावी आत्मा के अवलंबन से जो अपने आत्मा में जो शांति की उत्पत्ति होती है, इसी का नाम है उत्तम क्षमा। ऐसे क्षमा हम सभी धारण करें, हमारा क्षमा धर्म हमें उत्थान की ओर ले जाए, सुख और शांति का उपाय बने। इसी मंगल भावना के साथ सभी के लिए सद्बोध की प्राप्ति हो, सभी का हित हो। आज यहीं तक कोई बच्चे भगवान की अनुदान से करने से भगवान की कोई नए पाषण भगवान की शांति नाम भगवान की शशनारी महादेव भगवान की ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की अजय श्री कुतुब देव की अजय श्री जयनंद जी महाराज की अजय मंगलदेव श्री जयदत्त जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीनों मंगल महाराज की द्वादशांति वाणी माता की श्री दशलक्षण महाप्रभु की उत्तम क्षमा धर्म